सॉफ्टवेयर के अंदर ना दो तरह के अकाउंटिंग के सिस्टम चल रहे होते हैं। एक को हम बोलते हैं ये सिंगल एंट्री अकाउंट्स है और एक को हम बोलते हैं ये डबल एंट्री अकाउंट्स है। जहाँ तक सिंगल एंट्री अकाउंट्स की बात है तो ये वाली आपके पास फैसिलिटीज होती हैं जिसमें आप बैंक और कैश कोड्स बना सकते हैं, अपने एक्सपेंस क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर की रिसीविंग डाल सकते हैं, सप्लायर की पेमेंट कर सकते हैं। फिर कैश इन होती है, मुख्तलिफ किसी चैनल से आ रही है, यानी अगर आपकी कमेटी निकल रही है तो वो आपने जो कैश इन करना है। फिर इसी तरह कैश आउट कर रहे हैं आप सप्लायर को पेमेंट नहीं दे रहे, एक्सपेंस नहीं कर रहे, किसी दोस्त यार को दे रहे हैं तो सिंगल एंट्री में आपने कैश आउट करना होता है। फिर रात को आपने बैंक में डिपॉजिट करना होती है जो कैश, उसके लिए आता है। फिर इसके बाद जो आपके पार्टनर्स होते हैं उनसे जो आप पैसे लेते हैं और जो उनको देते हैं उसकी ट्रांजैक्शन होती है। फिर आखिर के ऊपर एक जेवी वोचर रह जाता है जिसमें आपने किसी भी सप्लायर के और कस्टमर के अकाउंट्स में प्लस माइनस करना है। तो ये जेवी यूज, तो ये टोटली जितने आपके वोचर आपको नजर आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं ये सिंगल एंट्री अकाउंट सिस्टम है। तो ये नॉर्मली आम जो यूजर होता है उसके लिए चलाना जरा आसान होता है, इसलिए रेगुलर सॉफ्टवेयर के साथ यही आ रहा होता है। लेकिन अगर किसी बंदे की रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि उसको इस तरह नहीं, प्रॉपर उसको ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉपर उसको चाहिए, तो फिर उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि वो हमारे जो जीएलएस का सिस्टम होता है, जर्नल लेजर सिस्टम, उसकी तरफ उसको फिर जाना चाहिए। अगर हम सिंगल एंट्री की रिपोर्ट्स की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, तो इसके अंदर जो रिपोर्ट्स हैं वो दो तरह में, दो सेक्शन के अंदर डिवाइड है। एक ट्रांजैक्शन के अंदर कस्टमर ट्रांजैक्शन डिटेल है, इसमें जितनी भी कस्टमर से रिलेटेड रिपोर्ट्स है ना, चाहे वो रिसीवेबल है, पेएबल है, उसकी क्या क्या उसका बिल बना है और उसका कितनी पेमेंट आई, बैलेंस बिल क्या है, उसकी एजिंग क्या है, ये सारी की सारी कस्टमर के अंदर आपको रिपोर्टें मिलेंगी कस्टमर से रिलेटेड। और जो सप्लायर से रिलेटेड होंगी वो सप्लायर ट्रांजैक्शन डिटेल के अंदर आपको रिपोर्टें मिलेंगी। और बाकी जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो अकाउंट्स रिपोर्ट्स के अंदर आपको एक्सपेंस की रिपोर्ट सेपरेट मिल रही है। इसके अंदर आप डेट वाइज भी, ग्रुप वाइज भी और कोड वाइज भी रिपोर्टें एक्सपेंस की दे सकते हैं। इसी के अंदर फिर आपको अपने पार्टनर्स की विड्रॉ कितना हुआ और उनसे आपने रिसीविंग कितनी की, ये आपको मिल जाएगी। फिर इसके अंदर कैश और बैंक बुक्स के, इसमें कैश और बैंक्स के आप फ्लो को देख सकते हैं कि कैश इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ, क्या उस कैश का और ये बैंक का लेजर क्या है। डेली एक्टिविटीज भी दे सकते हैं, समरी भी दे सकते हैं और डिटेल भी दे सकते हैं। तो ये तो सिंगल एंट्री के अकाउंट की मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर ये डिवाइड हुई हुई है। अब अगर आप जीएलएस की तरफ आए ना, तो फिर इसके अंदर से सिंगल एंट्री वाला पूरे का पूरा पोर्शन वो खत्म होकर उसकी जगह आपके पास ये जीएलएस का सिस्टम इंटीग्रेट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले आपने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन करना होता है। सिंगल एंट्री में ये होता है कि जो आपने सप्लायर्स और कस्टमर आपने इन्वेंट्री वाली साइड पे बनाए वही आपने आगे भी यूज कर लेने हैं। लेकिन इस वाले केस में आपने इन्वेंट्री वाली साइड पे भी बनाने हैं, फिर उनका आपस में रिलेशनशिप भी क्रिएट करना है फिर लेजर कोड के थ्रू। तो यहाँ पे आपका ये प्रॉपर चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन होता है, जिस तरह ये आपने देखें ये डिजाइन हुआ हुआ है। इसके अंदर आपने अपने सप्लायर है, यहाँ पे अपने सप्लायर क्रिएट करने हैं। इसी तरह जो आपके कस्टमर्स होंगे वो आपने यहाँ पे अपने कस्टमर्स क्रिएट करने हैं। तो ये जब चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन होगा तो इसके अंदर मुख्तलिफ हेड्स की मुख्तलिफ नवीयत होती है। कुछ आपके जिस तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे आके देखें, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यूटिलिटी बिल। इसी तरह जो आपके पास यहाँ पे कैश एंड बैंक्स के अंदर आएंगे, आप ये देखिए पैटी कैश, तो ये इसके साथ कैश है, डेबिट है, ट्रांजैक्शन है और ये कैश का है। इसी तरह अगर आप बैंक्स के ऊपर जाएंगे तो ये बैंक्स के ना आपने बताने होते हैं। फिर अगर यहाँ पे आप कैश सेल पे जाएं तो ये देखें कैश सेल आ रहा है। क्रेडिट सेल पे जाएंगे तो ये क्रेडिट सेल का चेक है। इसी तरह आपने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन करना है कि हर हेड्स की उसकी नवीयत के मुताबिक आपने उसको ये चेक्स लगाने होते हैं, ताकि जब आप बैलेंस शीट बनाएं तो उसके अंदर इसकी हर किसी की जो वहां पे विजिबिलिटी है वो नजर आए। फिर हर आइटम को आपने डी नोट और सी नोट देने होते हैं। ये जो अकाउंटिंग वाले लोग हैं ये समझते हैं डी नोट और सी नोट, ताकि ये फिर उसकी जो स्टार्टिंग है वो प्रॉपर तरीके से है। जिस तरह भी ये देखें जनरल सेल एंड टैक्स, इसका ये डी नोट है, तो प्लस वाले साइड पे आएगा तो किस डी नोट में आएगा, अगर माइनस में चला जाता है तो फिर किस सी नोट में आएगा। ये दोनों चीजें आपने इसको बतानी होती है। फिर अकाउंट डिजाइन करने के बाद इसके फिर आ जाते हैं 5 वोचर आ जाते हैं। सबसे पहले इसकी कैश पेमेंट का वोचर आता है, फिर बैंक पेमेंट का, फिर कैश रिसीट का, बैंक रिसीट का और आखिर के ऊपर इसका भी एक जर्नल वोचर होता है। तो जो कैश पेमेंट का वोचर होता है आपने यहाँ से ऐड करना होता है और ये आपने अपने कैश का जो हेड है वो देना है, यहाँ पे नरेशन देनी होती है। इसके बाद नीचे आपने अपना जो भी अपने सप्लायर्स हैं या जो भी है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना होता है और आपने डेबिट अमाउंट की साइड पे जो भी अमाउंट है वो लिखनी है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे नरेशन वगैरह देना चाहें दे सकते हैं और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना होता है। ये आपने जिस तरह सेव कर दिया।
और इसी तरह आपके पास फिर क्या है, बैंक पेमेंट है, फिर बैंक जब पेमेंट करेंगे फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपके बैंक्स आ रहे होंगे, ठीक है जी। और फिर कैश रिसीट और बैंक रिसीट जिसके ऑपोजिट है वहां से आप रिसीविंग करनी होती है। फिर जर्नल वाउचर के अंदर आपको दोनों एंट्रीज खुद डालनी पड़ती है, प्लस और माइनस दोनों आपको ये जेवी को जीरो करना हो। फिर आगे इसकी इसी अकाउंट्स में आ जाता है, इसकी पोस्टिंग आ जाती है, रिमूव पोस्टिंग आ जाती है, ग्रॉस मार्जिन पोस्टिंग, अकाउंट्स कॉन्फ़िगरेशन है। अकाउंट्स कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ये होता है कि आप मल्टीपल ग्रुप्स को एक ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप उसकी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। जहां तक इसकी रिपोर्टिंग की बात है तो इसके अंदर जो रिपोर्टिंग है वो है फाइनेंशियल लेजर सबसे पहले आता है, जिसमें आप किसी भी पार्टी का देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, या यहाँ पे आपने जो भी उसका नाम है वो लिख के जब एंटर की प्रेस करेंगे और ये प्रिंट का इसका बटन है, ओके करेंगे तो ये इसका प्रिंट के आ जाएगा, डेबिट है, क्रेडिट है और उसका ये बैलेंस है। आप जिस पे भी क्लिक करते जाएंगे उसकी डिटेल आ जाएगी। ये फाइनेंशियल लेजर एक एक बंदे का आपने अगर देखना है तो। अगर आपने इसका ट्रायल बैलेंस देखना है तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे और ये इसके मल्टीपल लेवल्स हैं कि आप किस लेवल का ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। मिसाल के तौर आप कहते हैं डिटेल के अंदर, तो यहाँ से प्रिपेयर का बटन दबाएंगे और ये आपका ट्रायल बैलेंस आ गया, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। और उसके बाद ये प्रिंट ओके करेंगे तो ये इसके लेवल के मुताबिक आपका प्रिंट हो जाएगा। आप कहते हैं नहीं मुझे लेवल इसका चाहिए 3 का चाहिए, तो यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे 3 लेवल के ऊपर, तो ये इसका प्रिंट करेंगे तो ये अब 3 लेवल के। इसके दो प्रिंट के फॉर्मेट है, एक वो वाला जो मैंने आपको बताया था और दूसरा ये वाला। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप डेट देंगे जिस डेट से जिस डेट तक जाना है, जनरेट का बटन दबाएंगे और यहाँ पे इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। इसमें आपके मंथली की एक्सपेंस की मंथली वाइज भी आ जाएगा और बाकी यहाँ से इसके मुख्तलिफ आपके आ रहे हैं। ये इस तरह इनकम है, कास्ट ऑफ सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट है, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, बिफोर और आफ्टर, ये इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं और उसके मुताबिक ये प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। फिर लेजर बोर्ड कंबाइन है, मुख्तलिफ एड्स को यानी कि सप्लायर को या कस्टमर को आप सारों को कंबाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखेंगे। फिर इसकी बैलेंस शीट आ जाती है, बैलेंस शीट को भी आपने प्रिपेयर करना होता है और यहाँ से आप प्रिंट करेंगे, ओके करेंगे तो ये आपकी बैलेंस शीट आपके सामने आ जाएगी। फिर डे बुक है, इसमें आपकी कैश एक्टिविटीज आ जाती हैं और फिर बाकी अकाउंट्स की एक्टिविटीज इसके अंदर मौजूद है। तो ये इसका प्रॉपर जो GLS का सिस्टम होता है ये उसकी रिपोर्टिंग का मॉड्यूल है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इज़हार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।